हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं और कौन से वो रूल्स हैं जो आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो मैं कॉमन कुछ रूल्स ऐसे बताऊंगा जो जनरली मैं फॉलो करता हूं। और उसी के साथ में जो सेकंड क्वेश्चंस आप लोगों के मेरे पास आते हैं वो है कि प्लेटफॉर्म, कि कौन सा प्लेटफॉर्म स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से रिलेटेड बेस्ट है और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को इन्हांस करने के लिए कौन सा जो ब्रोकर है वो सबसे बेस्ट टूल्स आपको प्रोवाइड करता है। तो जनरली मैंने सारे ब्रोकर्स को ऑलरेडी यूज़ किया है, आप सभी लोगों को पता है। और मुझे देखिए, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की मैं बात नहीं करूँगा। मार्केट में काफ़ी सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप अपना ब्रोकर लिंक करके आप जो है ना वहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते थे। बट फायर्स ने रिसेंटली एक नया जो है अपना पोर्टल लॉन्च किया है स्कैल्पिंग से रिलेटेड, जो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा, जिसमें आपका पैसा भी नहीं खर्च हो रहा और आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को एक अलग लेवल पे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को कवर करेंगे। तो चलिए, ये फायर्स का एक अकाउंट है और ये माइनर अकाउंट है। और माइनर अकाउंट का मतलब ये कि मेरा जो बेटा है उसका ये अकाउंट है। और उसके अकाउंट के ऊपर, क्योंकि माइनर अकाउंट के ऊपर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप आईपीओ या म्यूचुअल फंड्स या इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं जहां पर आप का जो फंड है वो डायरेक्टली आपके सेविंग अकाउंट से ब्लॉक हो, ना कि ट्रेडिंग से। तो इसके ऊपर मैं आपको लाइव ट्रेड तो नहीं करके दिखा पाऊंगा, बट हाँ, मैं आपको बहुत ईजिली वे में सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन कर देता हूँ। और किस तरीके से स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी चाहिए वो भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके पास ओपन होगी। और यहाँ पर जैसे ही आप MTF के साइड में देखेंगे तो आपको डायरेक्टली विजिट स्कैल्पर टर्मिनल दिख जाएगा। पहले एक और ऑप्शन था जिसमें आप विजिट डिस्कवर में भी जाके आप जा सकते थे, बट अभी आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास डायरेक्टली ये टैब है जिस पे आप क्लिक करेंगे और आपके पास डायरेक्टली ऐप.फायर्स में ऑप्शन स्कैल्पर टर्मिनल डायरेक्टली खुल जाता है। अब ये डेडिकेटेड टर्मिनल है जो ऑप्शन स्कैल्पिंग या के जो प्लेयर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको देखकर जो है ना वो इसको बनाया गया है। तो मैं फटाफट से आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसका, कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लोगो है, यहाँ पर निफ्टी है का प्राइस है। अगर आप क्लिक करेंगे ड्रॉ डाउन पे तो आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हैं। स्पोर्ट का प्राइस अगर आप चाहते हैं ऊपर चलता रहे तो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वही डिस्कवर वाला जो ऑप्शन मैंने आपको बताया, ऑप्शंस और फंड्स कितना है आपके पास, उस तरीके का हो जाएगा। और यहाँ पर आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे बेटे के नाम पे है, तो यहाँ पर आपका रिपोर्ट, आपका फिर जर्नल, लॉग आउट आप कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे फायर्स में विंडोज़ दी जाती है जिसमें कि आप यहाँ पर डायरेक्टली आप किसी भी ऑप्शंस के ऊपर आप मूव कर जाते हैं, तो वो सब आपको यहाँ पर मिल जाता है माई अकाउंट का सेक्शन। और उसके अलावा आपको यहाँ पर इंडिया विक्स का दिख जाता है कि क्या चल रहा है। और यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को आप सर्च करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर सर्च करके लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको पूरा जो आपको ऑप्शन जो चार्ट है वो पूरा ऑप्शन जो चेन है वो आपको यहाँ पर दे दिया गया है। अब इसमें देखिए कई तरीके के ऑप्शन है। यहाँ पर आपको, अगर आप निफ्टी सेलेक्ट करते हैं तो आपको निफ्टी का मिलेगा, और यहाँ पर आपके पास एक्सपायरी सेलेक्ट करने का। और यहाँ पर एक अच्छा इन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप इसको प्राइस के बेसिस पे भी आप देख सकते हैं कि किसमें कितना OI है, चेंजेस कितना OI का, LTP क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है। अगर किसी को ग्रीक्स के हिसाब से, यानी कि जिसमें आपका डेल्टा, वेगा, थीटा, गामा जो ये होते हैं ऑप्शंस के, राइट, इसके हिसाब से अगर आपको देखना है तो आप वो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कि एट द मनी प्राइस अभी यहाँ पर चल रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो LTP ये है, बट इसका IV ये है, डेल्टा ये है, राइट। अब जैसे कि आपको अगर जनरली पता है कि जो ATM स्ट्राइक प्राइस होती है, ATM स्ट्राइक प्राइस का जो डेल्टा होता है वो 0.5 के अप्रॉक्स होता है। यानी कि अगर प्राइस में 1 रुपये का मूव आया तो आपको 50 पैसा, यानी कि आधा ही आपको बेनिफिट होगा। अगर आपको निफ्टी में 1 रुपये के मूवमेंट के अगेंस्ट में 1 रुपये का प्रॉफिट चाहिए ऑप्शंस में, तो आपको एट द मनी के 2 लॉट आपको बाय करने होंगे। तो ये आपको यहाँ पे हेल्प करता है काफ़ी चीज़ें। अगर कोई बंदा डायरेक्टली स्ट्रैडल पे काम करना चाहता है, जो मुझे पसंद है पर्सनली, क्योंकि स्ट्रैडल के ऊपर मेरे को एट द मनी का प्राइस मिल जाता है डायरेक्टली,
और मैं अगर चेंज करता हूं तो मेरे को दोनों स्ट्राइक, क्योंकि प्राइस जहां चल रहा है मेरे को कॉल और पुट वहीं पर दोनों चाहिए, तो मेरे को ये ऑप्शन जो है ज़्यादा बेटर लगता है। तो आप स्ट्रैडल के हिसाब से भी कर सकते हो, बाकी अगर कस्टम में भी जाना चाहते हो तो वो भी आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर स्ट्रैडल ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी अगर कस्टम में भी चलते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, आपको और बेटर वे में कॉल का और पुट का दोनों का यहाँ पर आपको सारा कितना वॉल्यूम है सब कुछ आपको दिख रहा है। तो ये कर लिया, इसको आप थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं यहाँ पर, और थोड़ा सा इसको इधर भी ले जा सकते हैं अपने हिसाब से जैसा आपको अच्छा लगे। तो ये हो गया। उसके अलावा आप अगर सिर्फ कॉल अगर मान लीजिए आप यहाँ पर कॉल पे काम कर रहे हैं तो आप कॉल का देख सकते हैं, अगर आप पुट पे काम कर रहे हैं तो आप पुट को यहाँ पर देख सकते हैं, और अगर आप दोनों को देखना चाहते हैं तो फिर आप क्लोज पे क्लिक करके आप दोनों को यहाँ पर देख सकते हैं। अब जिस तरीके से अगर हम देखें तो हमें 24,500 रुपये का जो है ना वो 24,500 रुपये का हम यहाँ पर मान लीजिए ले लेते हैं। तो 24,500 रुपये हम यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस को जो है ना वो सिलेक्ट अगर यहाँ पर करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्ट्रैडल जो है वो यहाँ पर ले लेते हैं, और जैसे ही देखिए हमने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर और यहाँ पर ये कॉल का विंडो है, ये पुट का है, और बीच में इन्होंने अच्छा एक किया है कि यहाँ पर आपको स्पोर्ट का ऑप्शन दिया, जिससे कि आप यहाँ पर जिस जो अंडरलाइन है उसको देखकर आप ऑप्शंस डिसाइड कर सकते हैं। और मान लीजिए मैं यहाँ पर 24,450 को अगर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि पुट में भी वो चेंजेस अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा है कि आप डायरेक्टली, आपको यहाँ पर बार बार सर्च करके लिखना नहीं है, आप डायरेक्टली क्लिक कीजिए और वो यहाँ पर आ जाएगा। अब नीचे अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये कॉल है, इसका जो लो और हाई का प्राइस आपको यहाँ पर मेंशन है। नीचे बाय का विंडो है, और इसको आप जो है ना वो कीबोर्ड शॉर्टकट से भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है, क्वांटिटी है, राइट। और क्वांटिटी में भी अच्छी चीज़ ये है कि आप डायरेक्टली इस तरीके से 1 के मल्टीपल में आप डायरेक्टली लोट भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर सेल का और एसएल का भी ऑप्शन है। ये एक अच्छी चीज़ है कि आप डायरेक्टली पूरा का पूरा पोर्टफोलियो यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप सेटिंग की बात करें, अगर सेटिंग में जाएंगे तो ये क्विक ट्रेड है, मतलब आपके शॉर्टकट्स जो है वो यहाँ पे आपके काम करना स्टार्ट कर जाएंगे। प्रोडक्ट टाइप अगर आप ओवरनाइट या क्योंकि स्कैल्पर है तो आप इंट्राडे ही इसको रख सकते हैं। मल्टीप्लायर जैसे मैंने कहा कि 25 से 50 इस तरीके से आप 1 का मल्टीप्लायर रखेंगे तो 25 टू, यानी कि एक लोट बढ़ेगा, बाकी आप जितना लोट चाहते हैं उस हिसाब से भी आप बढ़ा सकते हैं। ऑर्डर टाइप आपकी मर्जी है कि आप मार्केट ऑर्डर में जाना चाहते हैं या लिमिट ऑर्डर में चाहते हैं, तो इस तरीके से आपको जो है वो वार्निंग मैसेज जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे उसको उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप क्विक ट्रेड का भी एक ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर दिया है कि अगर आप यहाँ पर क्विक ट्रेड के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्विक ट्रेड का ऑप्शन से क्या है कि ये डायरेक्टली आपको, आप क्लिक करो और बस ट्रेड, क्लिक करो ट्रेड, तो इसमें आपका टाइम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बच जाता है, और मैसेजेस ये सब नहीं आते हैं डायरेक्टली, मतलब आप बाय करो, सेल करो, बाय सेल करो, तो ये भी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा, ये तो पूरे पोर्टल की बात हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमें ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने एक सुपर ट्रेंड लगा लिया, अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ऐड टू द एंटायर लेआउट पे मैंने किया क्लिक, तो सारे उस पर हो गया। अब देखिए अभी तक आपने क्या देखा था, अभी तक आपने देखा था कि यहाँ पर 5 सेकंड का चार्ट है, राइट, तो यहाँ पर 5 मिनट का है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर भी 5 सेकंड ले लिया हमने, और यहाँ पर भी हमने 5 सेकंड ले लिया। अभी 5-5 सेकंड का चार्ट मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं आप लोगों को जल्दी सिग्नल्स बनेगा तो मैं दिखा पाऊँ। अब सिंपल सा रूल ये है, जो मैंने स्कैल्पिंग जब मैं करता था, तो जब बीच में मैं कभी करता हूँ तो मैं जो सिंपल रूल है वो, मेरा थंब रूल जो है वो ये है सिंपल, कि देखिए स्कैल्पर जो है वो ऑप्शन बायर्स रहते हैं मोस्टली, और ऑप्शन बाइंग के अंदर सिंपल रूल क्या है कि जब प्रीमियम जो है वो आपका लो प्राइस पे खरीदना है और हायर प्राइस पे बेचना है। सिंपल, 10 रुपये में खरीदा 20 में बेचा, आपको प्रॉफिट होगा, चाहे वो कॉल साइड हो चाहे वो पुट साइड हो। अब मेरे को क्या करना है, सिंपल, ये अंडरलाइन है, मेरे को ये देखना है कि प्राइस जो है वो सुपर ट्रेंड के नीचे है तो मेरे को पुट देखना है, अगर सुपर ट्रेंड के ऊपर है तो मुझे कॉल देखना है। बट मान लीजिए अभी जो प्राइस है वो सुपर ट्रेंड के नीचे है तो मैं पुट साइड सिर्फ फोकस करूंगा, और मैं ये देखूंगा कि क्या पुट साइड में भी प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर है क्या। अभी आपने देखा कि सुपर ट्रेंड के नीचे ही है और
इधर का जो प्राइस है वो ऊपर है तो मैं यहाँ पर आराम से बाय करूँगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए मैंने बाय किया, बट ये मुझे बोलेगा अलाउ नहीं करेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि सेगमेंट नोट एक्टिवेटेड, और ये अब मेरे को वार्निंग दे देगा। क्यों? क्योंकि ये माइनर अकाउंट है। अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि ये चल रहा है, ठीक है, मेरा पोजीशन यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर सेल क्लिक करेंगे एग्जिट हो जाएगा, बाय क्लिक करेंगे बाय होएगा। अब आप देखिए, क्योंकि ऑप्शन जो कॉल ऑप्शन है उसके तो प्रीमियम ऑलरेडी सुपर ट्रेंड के नीचे है, यानी कि वो बोल रहा है कि जो ट्रेंड है वो प्रीमियम्स का नीचे जाने की तरफ है, तो हम उसको छेड़ेंगे ही नहीं। और यहाँ पर तो क्योंकि नीचे ही प्राइस है तो हमें सिर्फ इस तरफ ही फोकस करना है, ठीक है। और हमें एग्जिट करना है, यहाँ पर कुछ भी हो, बट अगर सुपर ट्रेंड से नीचे प्रीमियम आया तो हम एग्जिट कर लेंगे। अब देखते हैं कि कब आता है। और एंट्री भी हम दोबारा तभी लेंगे, ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर प्राइस नीचे ही है और यहाँ पर सुपर ट्रेंड से नीचे चला गया तो हम इसको एग्जिट नहीं करेंगे, ये सोच के कि अंडरलाइन के नीचे तो नीचे सेल की तरफ ही जा रहा है, तो हम नहीं करते हैं। आप याद रखिए कि जिस तरीके से वॉल्यूम है और ऑप्शंस इंडिया में काम करते हैं उसमें यही पता चलता है कि भाई ऑप्शंस के अंदर पहले जो है वो चीज़ें दिखाई देना स्टार्ट हो जाती हैं, और क्योंकि वॉल्यूम ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा है। तो आप देखिए यहाँ पर कि अभी कोई एग्जांपल आएगा तो आपको बताता हूँ कि बहुत, देखिए अब जैसे ये एग्जिट हो सकता है, एग्जिट हो गया तो हम फटाफट से यहाँ पर एग्जिट करेंगे अपना। और बट देखिए अंडरलाइन के अंदर आप देखेंगे तो ये एग्जिट नहीं हुआ, यानी कि सुपर ट्रेंड अभी भी प्राइस सुपर ट्रेंड के नीचे ही है। बट यहाँ देखिए ऑप्शन ऑलरेडी जो है वो सुपर ट्रेंड के नीचे चला गया है, और हमें ऑप्शन बाइंग में लॉस होना चालू हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपको चाहिए कि प्राइस ऊपर की तरफ जाए, राइट, ना कि नीचे की तरफ आए। तो अब देखते हैं हम, आप यहाँ पर देखिए कि प्राइस जो है वो सुपर ट्रेंड से नीचे है, बट यहाँ पर हम एंट्री नहीं लेंगे, हम एंट्री नहीं लेंगे पुट साइड में। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि प्राइस सुपर ट्रेंड के नीचे है। हमें दोनों जो डायरेक्शन है वो हम ऑप्शंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ तभी एंट्री लेंगे जब वो बाय यानी कि ग्रीन साइड में होगा, अदरवाइज हम एंट्री नहीं लेंगे। अब हम एंट्री लेंगे, देखिए अब हमने फिर से एंट्री ली पुट साइड में, सॉरी अभी नहीं, अगर ये क्लोज होता है तो क्लोज होता है तो इसके ऊपर, और ये हाँ हो गया क्लोज। अब हम फिर से एंट्री लेंगे पुट साइड के अंदर, क्योंकि यहाँ पर भी नीचे है और यहाँ पर भी ये ग्रीन साइड में है, तो हम फिर एंट्री लेंगे। इससे क्या होता है कि आप बेसिकली एंट्री तब ले रहे हैं जब प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। और आपको पता है डायरेक्शनल ट्रेडिंग हो चाहे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग हो, यहाँ पर 40% ही आपको सक्सेस मिलती है, बट आपको बड़े ट्रेंड मिलते हैं उन 40% के अंदर, ठीक है। तो आप 100% सक्सेस के साथ नहीं जा सकते हैं, डायरेक्शनल ट्रेडिंग का सक्सेस रेट ही 40% है। तो यहाँ पर हमारा एग्जिट आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर एग्जिट कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पर अंडरलाइन चला गया किसमें? पॉजिटिव साइड में। अब हमने एंट्री ले ली यहाँ पर कॉल साइड में, यहाँ पर भी ऊपर गया, यहाँ पर भी ग्रीन हुआ, तो हमने एंट्री ली, और एंट्री लेने के बाद हमारा प्राइस जो है वो अब हमारा ऊपर जा रहा है, यहाँ से तो हम एग्जिट ले चुके हैं। अब जब ही हम तब हम एग्जिट करेंगे जब सुपर ट्रेंड के नीचे अगर ये क्लोज करता है तो। और आप अगर देखेंगे तो बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ता है, जब सुपर ट्रेंड के नीचे जाएगा तो उतना तेज़ी से प्राइस नीचे नहीं जाता है, मगर जब पॉजिटिव साइड जाता है, चाहे वो पुट साइड हो या कॉल साइड हो, तो और ज़्यादा तेज़ी से प्राइस ऊपर जाता है। तो अभी इसको हम देखते हैं, अभी अंडरलाइन के ऊपर भी प्राइस यहाँ पे जा रहा है, तो आप यहाँ पर जो है ना वो देख सकते हैं, और यहाँ पर भी ऊपर ही है, तो हम चलते रहेंगे यहाँ पर। और एक एग्जिट का रूल और भी जो है ना वो मैं फॉलो करता था, कि वो ये कि जैसे ही जो है वो प्राइस अगर एंट्री होने के बाद जो प्राइस है अगर वो सुपर ट्रेंड को टच भी कर दे तो मतलब आप एग्जिट उसको कर सकते हैं, राइट। तो मैं एक चीज़ और भी यहाँ पर आपको लगा देता हूँ जो मैं जनरली एग्जिट के लिए भी मैं यूज़ करता था। तो जैसे मान लीजिए आपने बोलिंजर बैंड ले लिया, तो बोलिंजर बैंड का आप क्या कर सकते हो, मीडियन जो लाइन है वो आप ले सकते हो, और इसको आप एंटायर लेआउट पे लगा लीजिए, ठीक है। तो मैं ये भी करता था कि जैसे ही जो है वो, अब जैसे इसने सुपर ट्रेंड को टच किया, राइट,
अब एक रूल ये है कि आप या तो सुपर ट्रेंड को टच करें तो भी आप एग्जिट कर सकते हैं, या 50% क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं, और 50% आप तब एग्जिट कर सकते हैं जब आपका जो प्राइस है वो बॉलिंजर बैंड के मिडल बैंड के नीचे क्लोज करे। अभी जैसे रिसेंटली मैंने ट्विटर के ऊपर भी ये डाला था, तो उसमें मेरा यही रूल था कि 50% जो एंट्री यहाँ पर 100% होगी, बट 50% एग्जिट आएगा सुपर ट्रेंड के बेसिस के ऊपर अगर उसने टच किया तो, और 50% एग्जिट जो मेरा बच गया क्वांटिटी वो मेरा बॉलिंजर बैंड के मिडल बैंड के नीचे अगर क्लोजिंग दिया तो मेरा वहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए शायद इस वाली कैंडल पे इसने नीचे दिया तो मैंने यहाँ पर एग्जिट किया, तो पहला एग्जिट मेरा आ गया 111 पे, और दूसरा एग्जिट मेरा अराउंड 112 रुपये के आसपास यहाँ पर आ गया। अब मैं स्ट्रेट से जो है ना वो मैं स्ट्रेट से निकल चुका हूँ। ठीक है, मैं स्ट्रेट से निकल चुका हूँ। अब मैं फिर से जो है ना वो वेट करूँगा नए एंट्री की। अब यहाँ पर आप देखिए फिर से अगर क्लोजिंग यहाँ आता है नीचे के लिए तो हम यहाँ पे फिर से लेंगे पुट साइड में। अब देखिए आ चुका है, तो और यहाँ पर भी आप देखेंगे पुट साइड में भी लॉन्ग एंट्री बनी थी, बट क्लोजिंग नहीं हुआ तो नहीं बनी। अब देखिए अगर यहाँ पर क्लोजिंग आती है ऊपर तो हम एंट्री ले लेंगे। तो ये क्लोजिंग आ गई है अराउंड 147 के आसपास, तो हमने एंट्री यहाँ पर ले ली है, और एंट्री हमने यहाँ पर ले ली है। तो आपको पता ही है कि जो हमारा वो है, हमारा जो स्टॉप लॉस है 50% स्टॉप लॉस सुपर ट्रेंड को टच करेगा, और 50% बॉलिंजर बैंड को अगर क्लोज करता है तो ये एग्जांपल आप यहाँ पर अब दोनों में देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे भी जा रहा है, यहाँ पर ऊपर जा रहा है। तो अब देखते हैं कि इसका एग्जिट कब आता है। आई होप आपको इसमें समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर 3 विंडो भी हैं, यहाँ पर पोजीशंस में आपकी पोजीशंस दिखती है, ऑर्डर बुक में आपके जितने ऑर्डर्स आपके लग रहे हैं वो, और ट्रेड्स में जो भी आप ट्रेड्स जो है वो आप जो ले रहे हैं वो। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे ये। और अंडरलाइन के अंदर निफ्टी का प्राइस जो है वो नीचे की तरफ यहाँ पर जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर अभी तक हमारा कोई भी स्टॉप लॉस जो है वो हिट नहीं हुआ है। तो 50% स्टॉप लॉस सुपर ट्रेंड के टच पे, और 50% क्वांटिटी बॉलिंजर बैंड के क्लोजिंग के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि 147 के आसपास या 148 पे हमारा एंट्री हुआ था। और ये 5 सेकंड का चार्ट है बेसिकली। आपको पता है 5 सेकंड के हिसाब से ट्रेडिंग नहीं होता है। एटलीस्ट अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो 3 मिनट या 5 मिनट के बेसिस पे आप ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि मैं उसके बेसिस पे तो नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि टाइम उतना नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल देने के लिए ये 5 सेकंड के ऊपर आपको यहाँ पर दिखाया है। और अभी इस को देखते हैं कि एग्ज़िट कब करता है, और उसके बाद आई होप आपको यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो समझ में आ चुकी हैं। इसको आप यहाँ से मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं। आपका जो टर्मिनल है वो दिख जाएगा आपको, पोजीशन, ऑर्डर बुक, ट्रेड्स, और इससे आप इसको मिनिमाइज़ भी यहाँ पर करना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि देखिए प्राइस यहाँ से किस तरीके से ऊपर गया। अगर यहीं पर आपका ये 5 मिनट का चार्ट होता है, 3 का होता, तो आपको जो है ना वो और बड़े प्रॉफिट्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पर ऊपर जा रहा है, जाता जा रहा है। तो हम वेट करेंगे कि सुपर ट्रेंड को ये टच करे और बॉलिंजर बैंड के नीचे ये क्लोज करे। तो देखते हैं कि ये यहाँ पर कब जो है ना वो करता है। तो आपने ये देखा होगा कि अभी तक हमने 4 ट्रेड ली हैं, उसमें से 3 ट्रेड जो है वो आपको प्रॉफिटेबल आपको यहाँ पर दिखी, और एक ट्रेड हमारी जो लास्ट ट्रेड थी पुट साइड में उस पर हमारा लॉस हुआ है। अब अगर ये यहाँ पर टच करेगा तो हमारा 50% जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा, बट ये एग्जिट नहीं हुआ क्योंकि इसका जो लो था वो सुपर ट्रेंड के ऊपर ही बना है। मैं इसको और जूम कर देता हूँ यहाँ पर, और हमारा आप देखेंगे कि अगर ये छोटी क्वांटिटी के हिसाब से, सॉरी 5 सेकंड की जगह 5 मिनट होता तो आपको एक काफ़ी अच्छा रैली यहाँ पर आपको मिलता। तो यहाँ पर ये इसने बॉलिंजर को टच तो किया है, बट हमारा वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, बॉलिंजर के ऊपर ही है ये। अब देखिए इसने क्लोजिंग नीचे दिया तो हमारा 50% एग्जिट हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये सुपर ट्रेंड को टच करता है। हाँ, इसने टच किया, हमारा ऊपर यहाँ पर एग्जिट जो है वो हो गया। तो अब हम इस ट्रेड से जो है ना वो यहाँ पर बाहर हम इस ट्रेड से आ चुके हैं। तो अब आप देखिए कि यहाँ से हम बाहर आ चुके हैं। तो इस तरीके से जो है वो आप कर सकते हैं स्कैल्पिंग। जो मेरा तरीका है मैं इस तरीके से करता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से, बट मेक श्योर आप इतना छोटा टाइम फ्रेम मत लीजिए। एटलीस्ट 3 मिनट का विंडो जो है ना वो आप अगर लेके चलेंगे तो जो है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा
उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि 5 सेकंड के ऊपर तो आप स्कैल्पिंग जो है ना वो अच्छी स्कैल्पिंग नहीं कर पाएंगे। 3 मिनट या 5 मिनट के ऊपर ही जो है वो आप जो है ना वो बेस्ट जो है ना वो अपना निकाल सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा अंडरलाइन के ऊपर आपको यहाँ पर जो है ना वो सुपर ट्रेंड पे बाय बना, यहाँ पे बाय बना, और कॉल के अंदर ऑलरेडी जो है ना वो यहाँ पर ये बाय में ही था। तो आप जो है ना वो वेट करेंगे नए उस सिग्नल का, और यहाँ पे तो नीचे चल ही रहा है तो यहाँ पर तो आप नहीं लेंगे। तो इस तरीके से पहले आप अंडरलाइन को देखिए, अंडरलाइन में जब भी जो है ना वो सिग्नल बन रहा है आपका, तो आप कॉल साइड में देखिए, अगर वो सुपर ट्रेंड के ऊपर है तो आप जो है ना वो ले सकते हैं। और इसमें क्या है कि जब भी एंट्री के टाइम पे अगर आप लेंगे, एंट्री के टाइम पे अगर आप लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट जो है ना वो यहाँ पर जो है ना मिलेगा, क्योंकि एंट्री के बाद सडनली प्राइस में मूवमेंट आता है और आपको अच्छा एग्जिट मिलता है। बीच में अगर आप लेते हैं तो आपको उतना अच्छा एंट्री नहीं मिलता है। एक हैक और मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप इन चार्ट्स पे हैं तो अगर कभी भी जो प्राइस है, जब जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर वो सुपर ट्रेंड को टच करेगा तो हम एग्जिट करेंगे, हम वहाँ पर एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि जैसे ही सुपर ट्रेंड को उसने एग्जिट किया और अगर इस तरह की कैंडल बनती है जिसमें लो तो उसका नीचे है बट क्लोजिंग काफ़ी ऊपर है, तो आप फिर से एक री एंट्री कर सकते हैं, बट उसका जो स्टॉप लॉस है उसी कैंडल का लो जो है वो आप मार्क कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है, जाने को कुछ नहीं होता है, जाने को बहुत ही छोटा सा प्राइस होता है, बट आने को बहुत बड़ा होता है। और ये कॉमन पैटर्न है जो जनरली मैं जो है ना वो यूज़ करता हूँ, कि जाने को कुछ नहीं है, जाने को सिंपली सिर्फ जो है ना वो पॉइंट, मतलब अगर आप देखेंगे 10-15 पैसे ही जा सकते हैं अगर आप ऑप्शन के हिसाब से, बट आने को जो है ना वो आपके पास बहुत बड़ा होता है। बार बार इस तरीके से एंट्री बनती नहीं है। जैसे आप देखिए यहाँ पर आपकी एंट्री इस तरीके से बनी है और यहाँ पे आपकी एंट्री बनी है, आपने अगले उसके हाई के ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगाया और शॉर्ट किया, और आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपको कितना बड़ा जो है ना वो प्राइस यहाँ पर मतलब एंट्री जो प्रॉफिट जो है वो मिल सकता है। बार बार इस तरह की एंट्री नहीं मिलती, बट जब भी मिलती है वो आपको सडन जो है ना वो काफ़ी बड़ा प्रीमियम जो है वो आपको दे देती है। आप अगर 3 मिनट के चार्ट पे भी देखेंगे तो आप देखेंगे 50 रुपये के आसपास एंट्री बना, बट आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम में जो है ना 50% मतलब यानी कि प्रीमियम जो है ना वो यहाँ पर आपका नीचे मतलब आ गया। तो ये पुट साइड में आपको उसका बेनिफिट मिलता अगर आप इधर की साइड होते, अगर आप शॉर्ट करते इस पोजीशन को तो वो आपको मिलता है ना। आपको इसके लिए कॉल जो है वो शॉर्ट करना पड़ता। तो और इस तरीके से मतलब आप कॉल और पुट में दोनों तरफ देख सकते हो, है ना, दोनों तरफ आप देख सकते हो, क्योंकि बार बार इस तरह की एंट्री नहीं बनेगी। बट हाँ देखिए, जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस तरह की बनी, आपने अगर यहाँ पर इसका हाई मार्क किया स्टॉप लॉस और आपने इसको शॉर्ट किया, तो आप देखिए आपको कितना बड़ा बेनिफिट मिला कुछ ही घंटों के अंदर, राइट। तो ये भी एक स्कैल्पिंग के अंदर पैटर्न है जो जनरली मतलब मैं यूज़ करता हूँ। और 3 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, तो आपके पास इनफ टाइम होता है ऑर्डर प्लेस करने का। और इस तरीके का अगर विंडो है जहाँ पर स्टॉप लॉस भी है, ऑप्शन आप फटाफट से बाय कर सकते हो, फिर एसएल लगा सकते हो, तो फिर आप जो है ना वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये जो नया टर्मिनल है, स्कैल्पर टर्मिनल, काफ़ी अच्छा लगा होगा। जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जो जनरली मैं यूज़ करता हूँ, वो भी आपको समझ में आई होगी। और अगर आप लोगों को स्कैल्पिंग करनी है तो आप फायर्स के साथ अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं, और ये टर्मिनल जो है वो आप ओपन यूज़ कर सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।